पुष्पा 2 की ताबड़तोड़ कमाई के बाद कब होगी पुष्पा 3 रिलीज? क्या पुष्पा 2 के जैसे पुष्पा 3 का काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्या अब इसमें अक्षय कुमार हीरो होंगे? अगर अक्षय कुमार हीरो होंगे तो फिल्म में अक्षय की एंट्री कैसे होगी? तो साथियों, पुष्पा 3 का ट्रेलर देखने के बाद और पुष्पा 2 देखने के बाद आपको बताते हैं कि पुष्पा 3 में क्या कुछ खास होने वाला है जो पुष्पा 2 में छूट गया था। तो साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रिय मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी ही वीडियो की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन आपके लिए फ्री है, लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जो कुछ भी लिख देना। स्टार्ट करते हैं। पुष्पा 3 पुष्पा ने जब सक्सेसफुली अपना सारा माल श्रीलंका स्मगल कर दिया था और उसे पैसे भी मिल गए थे, फिर वो जापान क्या करने गया और पार्ट 3 में अल्लू अर्जुन क्या सच में नहीं होने वाले? पहले बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार्ट के जापान के योकोहामा पोर्ट के सीन को लेकर, जहां पुष्पा जज मजदूर कंटेनर से बाहर आता है और वह सबकी चटनी बना देता है। लेकिन एक बड़ो चचा शायद, जिसे जापानीज लोग हीरोज बोल रहे होते हैं, वो पुष्पा पर फायर खोल देता है। पुष्पा झुकता तो नहीं लेकिन पानी में डूबने जरूर लगता है और ये पूरी फिल्म पुष्पा राज के फ्लैशबैक में चली जाती है। मतलब इसीलिए इस सीन के अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी पार्ट 2 में नहीं दिखाया गया। इससे 2-3 चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं कि पुष्पा की भतीजी की शादी में जो ब्लास्ट होता है उसमें पुष्पा बच निकलता है और शायद उसकी भतीजी, जिसे उसने 2 बार बचाया था, वो शादी के दिन ही मारी जाती है, जब पुष्पा का पूरा परिवार मिल चुका होता है, जिससे पुष्पा का गुस्सा प्रताप रेड्डी पर और भी भड़क जाता है। उधर प्रताप रेड्डी के खानदान का इकलौता चिराग यानी उसके भतीजे बुग्गा रेड्डी और उसका भाई दोनों को ही पुष्पा ऑलरेडी पेल चुका होता है। तो प्रताप रेड्डी तो ऑलरेडी भूखे भेड़िए की तरह पुष्पा पर अटैक करने के फिराक में होता है। लेकिन पुष्पा के फैमिली पर हुए अटैक के बाद पुष्पा एज अ किंग मेकर सीधा प्रताप रेड्डी की कुर्सी ही हिलाने की कोशिश करता है, जिसका रेफरेंस हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिल गया था, जब पुष्पा एमएलए से दप्प, जिसको उसने सीएम बनाया होता है, उसी से प्रताप रेड्डी को हटाने की डिमांड भी करता है। अब इससे होगा यह कि प्रताप रेड्डी, जिसकी बायोग्राफी हम सिद्धप्पा के मुंह से सुन चुके हैं कि खदान में वो एक मामूली से वर्कर से आज इतना सक्सेसफुल लाशों की ढेर पर बना है, ऐसे में प्रताप रेड्डी पुष्पा के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। ऊपर से उसके साथ मंगल तृण उसकी लौंडे जैसी वाइफ जॉली रेड्डी, इवन सीएम सिद्धप्प, जिसे पुष्पा ने सीएम बनाया था, वो भी पुष्पा के अगेंस्ट चला जाएगा और ये सब मिलकर पुष्पा का गेम बजाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और शायद इसीलिए पुष्पा 3 को द लायन किंग से इंस्पायर्ड भी बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां मुफसा को आप पुष्पा समझ सकते हो और प्रताप रेड्डी को एज अस्कार और पुष्पा के बाकी दुश्मन को हाइनस। तो जैसे लायन किंग में मुफसा मारा जाता है और उसका बेटा सिम्बा उसका बदला लेता है, सो समथिंग लाइक दैट वी माइट गेट टू सी इन पुष्पा 3। तो अब बात करते हैं योकोहामा पोर्ट के फाइट सीन की। तो देखो, पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा का दोस्त उसे लाल चंदन की कहानी बताता है कि सफेद चंदन की तरह लाल चंदन में कोई खुशबू नहीं होती। फिर भी उसकी डिमांड सफेद चंदन से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जापानीज लोग उससे बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शादी में गिफ्ट करते हैं एंड इट्स लाइक अ रिचुअल। अब अगर सीएम बदलने के लिए पुष्पा मुर्गन से सीधा इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अपना माल बेच सकता है, तो अब तो यहाँ पर पुष्पा ने समुंदर में रहकर सीधा व्हाइट शार्क से पंगे लिए, यानी पुष्पा ने सीधा प्रताप रेड्डी से पंगा लिया है। ऐसे में सीधा वह जापान जाकर अपना माल बेचेगा, जिससे वह प्रताप रेड्डी की भी जड़ हिला सके। और आपने भी नोटिस किया होगा कि पोर्ट पर पुष्पा वहां जाकर कहता है कि तुम सबका बॉस मैं ही हूं, और वहां पर वह मजदूर के गेटअप में होता है। इससे आपको कुछ याद आया, ऐसा ही कुछ वादा उसने शेखावत से भी किया होता है। अब जैसे कि पुष्पा की स्टोरी 70-80 की होती है, इसीलिए शेखावत उसे रेडियो या टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। दम है तो पकड़ के दिखा से खावत छोड़ दूंगा, सिंडिकेट करूंगा, मजदूरी कमाऊं दिहाड़ी। और उस रेडियो और टेप रिकॉर्डर से याद आए कि जब पुष्पा के यहाँ ब्लास्ट करने वाले बंदे के पास भी वही रेडियो होता है, लेकिन मेकर्स यहाँ पर हमारे साथ गेम कर देते हैं, क्योंकि अगर शेखावत बच गया है तो जो बंदा ब्लास्ट करता है उसकी हाइट ज्यादा दिखती है एंड सर पर बाल भी होते हैं, तो ये शेखावत तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पिक्चर्स एक्स पर जरूर वायरल हो रही थी, जहां पर यह थ्योरी समझाने की कोशिश की जा रही थी कि शेखावत को बचाने के लिए कोई बंदा जाता है जो उसे बचा तो नहीं पाता, इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। अब अगर बात करें 8 अप्रैल 2023 को अल्लू अर्जुन के बर्थडे पे आई वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो की, तो वहां इस 3 मिनट के वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो जाता है
और उस सात चलम के जंगलों में जाकर छुप जाता है, तो पुष्पा को जेल प्रताप रेड्डी इन 69 अदर्स ने ही करवाया होगा और उससे उसका सिंडिकेट भी छीन लिया होगा। और जैसा कि फिल्म का नाम ही रैम्पेज है, तो इस बात को ये बिल्कुल ही जस्टिफाई भी करती है। और पार्ट 2 में वैसे तो भंवर सिंह के कैरेक्टर का जैसा अंत होता है, लोगों को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन पार्ट 3 में फहद फाजिल का एक काफी वाला पार्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेयर इज पुष्पा वाली वीडियो में सब शेखावत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और यहीं जंगल से पुष्पा अपना माल सीधा अब जाकर जापान को बेचेगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम देख चुके होते हैं कि जब पुष्पा को टर्न्स ऑफ लाल चंदन की ज़रूरत होती है तो कोई भी सप्लायर उसे डिनायर, और लाल चंदन के जितने भी सप्लायर होते हैं सब सिंडिकेट से ज़्यादा पुष्पा के लिए लॉयल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुष्पा का सबसे अच्छा दोस्त केशव भी उसे धोखा देगा, बट आई डोंट एग्री विद दिस वन। अब बात करें कि पुष्पा थर्ड में क्यों बॉलीवुड सुपरस्टार्स का नाम आ रहा है, तो खुद इस फिल्म के डायलॉग राइटर श्रीकांत वीजा ने कहा था कि रैम्पेज वुड बी मच मोर बिगर, ग्रैंडर एंड बेटर देन पुष्पा 2। इसके साथ ही इस एड के पार्ट 3 में और भी काफी सारे कैरेक्टर्स ऐड होंगे एंड वी हैव अप्रोच बॉलीवुड सेवरल प्रोमिनेंट एक्टर्स एज वेल, जिसमें से अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा है। अब अगर बात करें अल्लू अर्जुन पार्ट 3 में होंगे या नहीं, तो भाई अल्लू अर्जुन के बिना तो पुष्पा इमेजिन भी नहीं की जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि फिल्म फ्लैशबैक और करंट टाइम दोनों में पैरेलल चले और पुष्पा की कहानी श्रीवल्ली अपने बेटे को बताए। वैसे पुष्पा 3 आने में अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग ही 2026 से स्टार्ट की जाएगी। तब तक मेकर्स के पास एक अच्छा खासा टाइम है टू कम अप विथ अ ग्रेट स्टोरी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अरे भाई जा कहाँ रहे हो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो तो मार के जाना। लाइक की बात कर रहा हूँ और Q&A वीडियो भी जल्दी आएगी, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।